नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में प्राप्त प्रेस नोट के आधार पर बताया गया कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जन सामान्य को हेपेटाइटिस की निःशुल्क जांच, निदान एवं उपचार तथा गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में स्टेट रेफरेंस लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा OST केंद्र मानसिक विभाग SN मेडिकल कॉलेज आगरा में 27 जुलाई को निःशुल्क हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C की जांच हेतु कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आए गए धनात्मक पॉजिटिव मरीजों की वायरल लोड जांच इलाज सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। कैंप का शुभारंभ फीता काटकर SN मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता द्वारा किया गया। डॉक्टर आरती अग्रवाल प्रभारी अधिकारी SRL के द्वारा बताया कि इस वर्ष की थीम इट्स टाइम फॉर एक्शन है, जिसके द्वारा ये बताया कि हेपेटाइटिस द्वारा हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान खो रहा है। अब एक्शन का समय आ गया है। हेपेटाइटिस का सही प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो सके, जिससे कि मरीज की जान बचाई जा सके। डॉक्टर अंकर गोयल, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी विभाग डॉक्टर विकास कुमार, सह प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा शाक्य ने हेपेटाइटिस के बारे में मरीजों को बताया और अतिथियों का स्वागत किया। कैंप में डॉक्टर TP सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य कमल वर्मा, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर प्रभात अग्रवाल, MTC डॉक्टर रेणु अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। देखिए, एक तो ये फर्स्ट ये 10th UPO स्पेशल कोर्स, UPO स्पेशल कोर्स मतलब उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का ये स्पेशल कोर्स है। स्पेशल कोर्स क्यों है? ये कुछ 5 कोर्स होते हैं UPOA के। इस साल का जो पहला कोर्स है वो हमारे आगरा से स्टार्ट हो रहा है, जो हमें अलॉट हुआ है उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा। तो इसको हमने कोशिश करी कि जितना सक्सेसफुल से सक्सेसफुल बना सकते हैं उतना हमारी कोशिश है। जैसा कि सबने कहा कि स्टार फैकल्टी है, जिनको लोग दिखाने जाते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत होती है, आज वो सारी फैकल्टी हमारे आगरा में है। जैसे मैंने नाम लिए डॉक्टर दीपक जोशी, जो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, डॉक्टर रवि मित्तल, डॉक्टर आशीष कुमार KGMU हेड, डॉक्टर KD त्रिपाठी इलाहाबाद से। ये सारी रिनाउंड फैकल्टी हैं और ऐसी 10-12 फैकल्टीज़ और हैं जो काफ़ी रिनाउंड हैं। कल अभी पोस्ट लंच हमारा जो अभी इनॉग्रेशन के बाद जो सेशन बचा है, जैसे इस बार ही हमने कोशिश करी है कि जितना बेसिक दूरबीन विधि द्वारा, जिसको हम नी आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, दूरबीन विधि नी आर्थ्रोस्कोपी, उसके ऊपर टॉक्स रखें, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो स्टूडेंट्स को, उनके लिए बेनिफिट है, ताकि नेक्स्ट जब वो कैडेवर पे कुछ करेंगे तो उनको फ्रूटफुल हो, उनको हेल्पफुल हो। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि लेक्चर्स होते हैं, बट कितना लेक्चर से हम लोग गेन कर पाते हैं ये कह पाना मुश्किल है ना। इसलिए हमने एक क्विज पेपर भी रखा है उनके लिए। एक मतलब जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी तब वो उसको फिल करेंगे, ताकि उससे पता चलेगा कि उन्होंने क्या नॉलेज गेन करी। ऐसे कैटेगरी 3 हमने टेबल्स रखे हैं, जिसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है। अब तक अराउंड 50 से 55 रजिस्ट्रेशन हैं जो कैटेगरी हो चुकी हैं ऑलरेडी, जिस पे हमारा कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। कल पहले मॉर्निंग वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन रहेगा, उसके बाद 1 घंटे के बाद कैटेगरी सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो ये कार्यशाला है। उम्मीद है कि अभी तक सक्सेसफुल चल रही है और आगे कल भी पूरी सक्सेसफुल रहेगी। और मैं आप सब मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारा सपोर्ट रखा पूरी कॉन्फ्रेंस के थ्रू आउट, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आज। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि जो स्पोर्ट्स इंजरी है सबसे ज़्यादा वो निगलेक्ट होती है। निगलेक्ट इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले आदमी MRI नहीं कराता चोट लगने के बाद। जैसे नी की लिगामेंट की इंजरी हुई तो MRI नहीं होता, वो 6-8 महीने 9 महीने एक्सरे के साथ ही चलता रहता है, जब तक उसका 10-20-25 बारी ना घुटना लचका मारता है, जब तक उसे लगता नहीं है मेरे घुटने में कुछ हुआ है। उसके बाद फिर वो MRI जब कराता है और किसी अच्छे स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन के पास पहुंचता है, तब उसे अपनी डायग्नोसिस पता चलती है। और फिर जब तक थोड़ी लेट हो चुकी होती है, जो घुटना यंग एज में ख़राब नहीं होना चाहिए वो ख़राब हो जाता है इतने महीनों में, उसकी उम्र बढ़ जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो वॉशर होते हैं वो फटने लगते हैं और लिगामेंट में अगल वाले जो लिगामेंट होते हैं उनमें चोट लगने स्पेशल कोर्स आयोजित कर रहा है, जो कि SN मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में UPO के अंडर उसके अंडर हो रहा है। इसमें दूरबीन विधि से ऑपरेशन जो होते हैं कंधे के और घुटने के, उसके बारे में विमोचन हो रहे हैं। देश से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, KGMC, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता से सब एक्सपर्ट आए हुए हैं और उस पर सब जो व्याख्यान अपने दे रहे हैं। इस कोर्स में क्या माना जाए कि अब मरीजों को सहूलियत या सुगमता से ऑपरेशन होंगे? इस कोर्स में दूरबीन विधि से ऑपरेशन सिखाए जा रहे हैं, जिससे कि
कम चीज़ें लगा के ऑपरेशन सिखाए जा रहे हैं बच्चों को, जो आगे चल के सभी समाज के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल है। यह कार्यक्रम 10th यूपी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा जो 5 कोर्सेज होते हैं उसमें से कोर्स यहाँ पर हो रहा है। ये एंडोस्कोपिक कोर्स है, स्पेशली नी सर्जरी है। जैसा कि हम सब ने भी देखा, यहाँ पर लेक्चर्स हो रहे हैं। हमारे 11 गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर हैं, वो आर एमिनेंट फैकल्टी अराउंड द इंडिया, पूरे भारतवर्ष। आपने देखा डॉक्टर दीपक जोशी भी हैं, ये स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो सफदरजंग के डायरेक्टर हैं। बेसिकली आपने जैसे सब लोगों ने देखा होगा कि घुटने की चोट, कंधे की चोट, इस तरह के बहुत सारे चोट और रीढ़ की हड्डी की बहुत सारी परेशानी। आज के समय में इन सभी का एंडोस्कोपी के माध्यम से कीहोल सर्जरी इसको भी बोल सकते हैं, इलाज होता है। उसी के संदर्भ में ये वर्कशॉप रखी गई है। इसमें 2 पार्ट हैं। आज लेक्चर्स हैं, साइंटिफिक लेक्चर्स हैं, जिसमें हमारे एमिनेंट गेस्ट फैकल्टी अपना इस पर प्रकाश डालेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर। और कल इसकी कैटेगरी वर्कशॉप है। कैटेगरी वर्कशॉप में चूँकि लाइव किसी चीज़ को सीखना मुश्किल होता है, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो जाएगी। कैटेगरी वर्कशॉप में ये बिल्कुल जैसा कि किसी एक पेशेंट को करते हैं वैसा ही पूरा ये जो हमारी फैकल्टी है वो हमारे डेलीगेट्स को इट विल बी टॉट बाय दिस फैकल्टी, यानी उनको सिखाया जाएगा। इसको हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं हमारी भाषा में। मैं आशा करता हूँ इसका हमारे करीब 60 के ऊपर डेलीगेट्स हैं, सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मरीजों में इलाज के लिए जो एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जिसमें मरीजों का भरोसा बहुत बढ़ गया, वो आगे बढ़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में इसके बाद साइंटिफिक सेशन के जो बचे हुए लेक्चर्स हैं वो होंगे 6 बजे तक का वो टाइमिंग है। आज साइंटिफिक सेशन के सारे लेक्चर्स हैं। कल सुबह 8-9 बजे के आसपास 9 बजे हम लोगों का एक वार्म अप लेक्चर का सेशन होगा 4 लेक्चर्स का। उसके बाद एक कैडावरिक वर्कशॉप रखी गई है। खास बात इस कोर्स की यही है कि इसमें कैडावरिक वर्कशॉप इंक्लूडेड है। कैडावरिक वर्कशॉप आज तक आगरा में पहले कभी नहीं हुई, ये पहली बार हुई। जो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और प्रोफेसर रवि मित्तल साहब और डॉक्टर अंशु गुप्ता, प्रोफेसर सीपी पाल साहब उसका उद्घाटन करेंगे। और हम लोगों ने वहाँ पे कैडेवर्स का इंतज़ाम किया है। टोटल 6 नी हैं, उनमें हमारे जो नए रेजिडेंट्स आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, जो जितने लोग रजिस्टर हुए हैं, उन लोगों को हम लोग कैडेवर पे पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन लगा हुआ है। इसमें जिन्होंने सारी चीज़ें लगाई हैं वो खुद ये उस पर एक्सपीरियंस करेंगे कि जब वो लाइव सर्जरी करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट वैसा ही एक्सपीरियंस उनको वहाँ होगा कैडावरिक वर्कशॉप में ऑपरेट करके। ये वर्कशॉप से क्या वेरिएंट सीखने को मिलेगा कि आधुनिक सर्जरी किस प्रकार से होगी? मेरा अपना ये मानना है कि केवल साइंटिफिक लेक्चर्स से सुनने से बात पूरी नहीं बनती है। जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं तब बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। क्योंकि अब डायरेक्टली आप लाइव सर्जरी नहीं कर सकते पेशेंट पे, इसलिए ये इसका एक स्टेप होता है, जो फाइनल स्टेप होता है। आप साइंटिफिक सेशन में समझते हैं, कैडावर पे उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं 1 बार 2 बार 4 बार, बहुत लंबा, शाम तक 5 बजे तक का है। और उसके बाद आप फिर पेशेंट पे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पूरी उम्मीद है कि यहाँ से करने के बाद, मैं नहीं कहता सारे लोग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट आसानी से नहीं मिलते, कॉस्टली होते हैं थोड़े से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हमने सबने स्टार्ट किया था, ऐसे ही जो आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।